दोस्तों, आज हम बात करेंगे एक ऐसी इंटरनेशनल बेस्टसेलर बुक के बारे में जिसमें हमारे जीवन के हजारों राज छुपे हैं। ऐसे राज जिन्हें पढ़ के समझ के आप अपने जीवन में वो सब कुछ हासिल कर सकते हैं जिन्हें आप पाना चाहते हैं। द पावर ऑफ योर सबकॉन्शियस माइंड, जिसे डॉक्टर जोसेफ मर्फी ने लिखा है। मर्फी कहते हैं कि अगर आप इस पुस्तक का अध्ययन करके इसमें बताई तकनीक को अमल में लाते हैं तो आप उस चमत्कारिक शक्ति को जान लेंगे जो आपको दुविधा, दुख, उदासी और असफलता के कुचक्र से बाहर निकलने में मदद करेगी। यह चमत्कारिक शक्ति आपको मंजिल तक पहुंचने में मदद देगी, आपकी समस्याएं सुलझाएगी, आपको मानसिक और शारीरिक बेड़ियों से स्वतंत्र करेगी। यह आपको पुनः स्वस्थ, उत्साही और शक्तिशाली बना सकती है। दोस्तों, आज के वीडियो में मैं आपको इस बुक में छिपे वो सारे रहस्य के बारे में बताऊंगा जो आपको सफल बनाने में कारगर साबित होंगे। तो वीडियो को शांत मन से सुने, और अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर कर लें, जिससे आपको ऐसे और भी वीडियोस टाइम टाइम पे मिलते रहें। आपके अंदर है बड़ा खजाना। दोस्तों, सारा खजाना आपके ही अंदर है। उसे प्राप्त करने के लिए आपको सिर्फ अपने मन की आंखें खोलकर उसे देखना है। प्रत्येक मनुष्य अपने अवचेतन मन द्वारा सारी समस्याओं के समाधान खोज सकता है। आपका अवचेतन मन आपके शरीर का निर्माता है। यह आपका उपचार भी कर सकता है, बस जरूरत है तो शुद्ध विचारों की। याद रखिए, प्रत्येक विचार एक कारण है और प्रत्येक परिस्थिति एक परिणाम। आप जैसे भी विचार अपने अवचेतन मन तक पहुंचाते हैं वो वैसी ही प्रतिक्रिया करता है। इसलिए महान पुरुष हमेशा कहते हैं कि आप प्रत्येक रात आदर्श विचारों के साथ सोएं, जिससे आपका अवचेतन मन आपके लिए सुखद परिस्थिति का निर्माण कर सके। दोस्तों, अवचेतन मन क्या है और ये कैसे काम करता है, इसके लिए मैंने एक वीडियो बनाया है जिसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप उसे जरूर देख लें। मस्तिष्क की कार्यशैली। अच्छा सोचेंगे तो अच्छा होगा, बुरा सोचेंगे तो बुरा होगा। आप वही बनेंगे जो आप दिन भर सोचते हैं। मस्तिष्क ही आपकी सबसे कीमती पूंजी है, क्योंकि यह हमेशा आपके साथ है। लेकिन इसकी चमत्कारिक शक्तियां आपको तभी मिल पाएंगी जब आप इसका उपयोग करना जानते हैं। आपका अवचेतन मन आपके साथ बहस नहीं करता, यह आपके चेतन मन के आदेशों को चुपचाप मान लेता है। इसलिए आपको अपने विचारों तथा शब्दों पर विशेष ध्यान देना चाहिए। कभी यह ना कहें कि मैं असफल हो जाऊंगा, मैं इसे नहीं कर सकता, मेरी नौकरी छूट जाएगी, मैं किराया नहीं चुका सकता। आपका अवचेतन मन मजाक नहीं समझता, यह इन चीजों को हकीकत में बदल देगा। दोस्तों, आपका चेतन मन, कॉन्शियस माइंड, जिसे भी सच मानता है, आपका अवचेतन मन, सबकॉन्शियस माइंड, उसे स्वीकार करके हकीकत बना देता है। इसलिए हमेशा अच्छे और सकारात्मक विचार ही अपने मन में लाएं। अवचेतन मन की चमत्कारिक शक्ति। आपका अवचेतन मन आपके शरीर की सभी महत्वपूर्ण प्रक्रियाओं को नियंत्रित करता है और सभी समस्याओं के उत्तर जानता है। आपका अवचेतन मन आपके शरीर में होने वाली हर एक गतिविधि को कंट्रोल कर सकता है। इसकी शक्तियां अतुलनीय और असीमित हैं, जिसका उदाहरण हमें 1840 के दशक में ही मिल गई थी, जब डॉक्टर जेम्स एसेल, जो कि एक स्कॉटिश सर्जन थे, जिन्होंने बंगाल में 1843 से 1846 के बीच 400 छोटे बड़े ऑपरेशन किए। इनमें आंख, कान और गले के ऑपरेशनों के अलावा अंग काटने, ट्यूमर हटाने और कैंसर की गांठ हटाने के ऑपरेशन शामिल थे। इन सभी ऑपरेशनों में चमत्कारिक बात यह थी कि मरीजों को सिर्फ मानसिक एनेस्थीसिया ही दिया गया था, क्योंकि उस जमाने में बेहोश करने के लिए रासायनिक एनेस्थीसिया तो था नहीं। इसके बावजूद उनमें से ना तो किसी मरीज को दर्द हुआ और ना ही ऑपरेशन के दौरान उनमें से किसी की मौत हुई। दोस्तों, अवचेतन मन आपको समय और स्थान के बंधन से परे कर सकता है। यह दर्द और कष्ट से स्वतंत्र कर सकता है। याद रखिए, आपके अंदर ऐसी शक्ति और ज्ञान है जो आपकी बुद्धि से परे है, और आप इसके चमत्कार पर हैरान हो सकते हैं। जान लें कि विश्वास जमीन में बोए बीज की तरह है। यह अपनी तरह के फल देता है। अपने मन में विचार का बीज बोलें, इसे उम्मीद का पानी और खाद दें, यह वास्तविकता में बदल जाएगा। आधुनिकता और मानसिक उपचार। किसी भी मानसिक या धार्मिक वैज्ञानिक उपचारक, मनोवैज्ञानिक, मनोविश्लेषक या डॉक्टर ने कभी किसी मरीज को ठीक नहीं किया है। एक पुरानी कहावत है, डॉक्टर घाव पर पट्टी बांधता है, ईश्वर उसे ठीक करता है। मनोवैज्ञानिक या मनोविश्लेषक मरीज के मानसिक अवरोध हटाकर प्रभावी परिवर्तन लाता है, ताकि उपचारक सिद्धांत सक्रिय हो सके और रोगी दोबारा स्वस्थ हो सके। वास्तव में तो उपचारक शक्ति मनुष्य के अवचेतन मन में निवास करती है। डॉक्टर जोसेफ मर्फी बताते हैं कि उनकी एक मनोवैज्ञानिक मित्र
ने उन्हें बताया कि उसके शरीर के एक महत्वपूर्ण अंग में कैंसर की कोशिकाएं मिली। डॉक्टर ने पीड़ादायक और खतरनाक उपचार का सुझाव दिया, लेकिन उससे पहले उसने एक तकनीक आजमाई। प्रत्येक रात में सोने से पहले वह शांति से यह विश्वास जताती थी कि प्रत्येक कोशिका, नस, तंत्रिका और अंग अब पूर्ण दोष रहित और आदर्श बन रहे हैं। मेरे पूरे शरीर में स्वास्थ्य और सामंजस्य दोबारा लौट रहा है। ऐसा उसने 1 महीने तक किया और बाद के परीक्षणों में पता चला कि कैंसर की कोशिकाएं अब नहीं बची थी। पूछे जाने पर उसने बताया कि एक बार किसी दिशा में सक्रिय होने पर अवचेतन मन का काम नींद के दौरान भी चलता रहता है। इसलिए यह बहुत जरूरी है कि आप सोने से पहले अवचेतन मन को कोई लाभकारी काम सौंप दें और विश्वास करें वह उसे जरूर पूरा करेगा। अवचेतन का झुकाव। एक बार एक युवक की आंखों में गंभीर समस्या थी। नेत्र विशेषज्ञ ने उसे ऑपरेशन कराने को कहा, परंतु उस युवक ने खुद से कहा कि मेरे अवचेतन ने मेरी आंखें बनाई, इसलिए अब यही मेरा इलाज करेगा। प्रत्येक रात को सोने से पहले वह निष्क्रिय यानी नींद जैसी अवस्था में जाता और कल्पना करता कि डॉक्टर कह रहा है कि यह तो चमत्कार हो गया। उसने यह बात प्रत्येक रात को सोने से पहले बार बार किया और इस पर विश्वास किया कि वाकई ऐसा हो रहा है। और जब 3 सप्ताह बाद वह फिर से नेत्र विशेषज्ञ के पास गया, उसने आंखों की जांच की तो उसे विश्वास ही नहीं हुआ और उसने कहा यह तो सच में चमत्कार हो गया। दोस्तों, सुनने में तो यह सिर्फ एक कहानी लग रही है, परंतु जब आप किसी चीज पे दृढ़ विश्वास करते हैं और अपने मन को भी उसी चीज पर विश्वास दिलाते हैं, तो आपका अवचेतन मन उसे पूरा जरूर करता है। हम में से कितनों ने ईश्वर को देखा है? किसी ने नहीं, लेकिन हमारा विश्वास उसके होने का हमेशा एहसास दिलाता है। प्रार्थना हमें प्रकृति से जोड़ती है। हमारा शरीर प्रत्येक 11 महीनों में नया बन जाता है। हम अपने विचार बदलकर शरीर और परिस्थितियों को बदल सकते हैं। मन चाहे परिणाम कैसे प्राप्त करें, आपको यह जानना जरूरी है कि आपसे कहाँ गलती हो रही है। ऐसा तो नहीं कि आप बहुत ज्यादा कोशिश कर रहे हैं। कभी भी अपने अवचेतन को मजबूर करने की कोशिश ना करें। कभी भी अपनी इच्छा शक्ति द्वारा उससे अपना विचार स्वीकृत कराने की कोशिश ना करें। इस तरह की कोशिशों का नाकामयाब होना तय है। यदि आप किसी तरह की परीक्षा में बैठे हैं, आपने बहुत अच्छे से पढ़ाई कर रखी है, आपको लगता है कि आप बहुत कुछ जानते हैं, परंतु परीक्षा में कोरी कॉपी को देखकर आपका दिमाग उससे भी ज्यादा कोरा हो जाता है। विषय का सारा ज्ञान अचानक आपका साथ छोड़ जाता है। आपको कुछ भी याद नहीं आता और जैसे ही आप परीक्षा कक्ष से बाहर आते हैं, अचानक आपके दिमाग में वो सारे जवाब आ जाते हैं जिन्हें आप परीक्षा देते हुए भूल गए थे। आपकी गलती यह थी कि आपने याद रखने के लिए खुद को मजबूर करने की कोशिश की। विपरीत प्रयास के नियम के अनुसार इससे सफलता नहीं बल्कि असफलता मिली। दौलत पाने हेतु अवचेतन की शक्ति का प्रयोग। दौलत अवचेतन विश्वास है। अपनी मानसिकता में दौलत का विचार बनाएं। दौलत की भावना से दौलत पैदा होती है, इसे हमेशा याद रखें। अपने अवचेतन मन में समृद्धि, दौलत और सफलता के विचार जमा करें। दौलत का सच्चा स्रोत आपके विचार ही है। याद रखें, धन का अवरोध आपके अपने मस्तिष्क में है। कभी भी अपने दिमाग में ईर्ष्या, जलन जैसे विचार न लाएं। इससे दौलत का प्रवाह रुक जाता है। दूसरों की समृद्धि पर खुश रहें और विश्वास करते हुए रोज सोने से पहले 5 मिनट दौलत शब्द धीरे धीरे दोहराएं। ऐसा करने से आपका अवचेतन मन आपके जीवन में ऐसे रास्ते खोल देगा जिससे आप दौलतमंद बन जाएंगे। अवचेतन मन सफलता का द्वार। मर्फी बताते हैं कि एक बार वो एक फेमस हॉलीवुड एक्टर से मिले, जिसने उन्हें बताया कि वह मिडवेस्ट में एक छोटे से खेत में पला बढ़ा था। उसका परिवार जैसे तैसे गुजारा करता था। उसके मनोरंजन का एकमात्र साधन पुराना ब्लैक एंड व्हाइट टीवी था, जिस पर मुश्किल से 2 चैनल आते थे। लेकिन उसने अभिनेता बनने का सपना देखा। यह सपना उसके दिलो दिमाग पर हावी होता चला गया। उसने कहा कि जब मैं बाहर खेतों में काम करता था या खलिहान में गायों को वापस लाता था, तब भी मैं सारे समय कल्पना करता था कि मेरा नाम एक बड़े थिएटर के बाहर बड़े बड़े अक्षरों में लिखा है। मैंने प्रत्येक चीज स्पष्टता से देखी। प्रशंसकों की भीड़ शोर मचा रही, इंटरव्यू लेने वाले मुझे घेरे हुए हैं। मैं यह तस्वीर वर्षों तक देखता रहा। आखिरकार मैंने घर छोड़ दिया। मैं लॉस एंजलिस पहुंच गया और मुझे फिल्मों तथा टीवी कार्यक्रमों में काम मिल गया और जल्दी ही मुझे अभिनेता के रूप में पहली भूमिका मिल गई। प्रीमियर की रात जब मैं कार से थिएटर पहुंचा तो मुझे विश्वास ही नहीं हो रहा था। वहां पर मेरा नाम बड़े बड़े अक्षरों में रोशनी में चमक रहा था। भीड़ थी और मीडिया के रिपोर्टर भी थे।
सब कुछ वैसा ही था जैसी मैंने कल्पना की थी। उसने आगे कहा, मुझसे ज़्यादा कौन जान सकता है कि लगातार की गई कल्पना की शक्ति सफलता दिला सकती है। दोस्तों, आप जो करना चाहते हैं, जिस वस्तु के मालिक बनना चाहते हैं, उसकी कल्पना करें। मानसिक रूप से सफलता की वास्तविक तस्वीर देखें। इसकी आदत डालें। प्रत्येक रात को सफल और पूर्ण संतुष्टि के साथ सोने जाएं। अंततः आप अपने अवचेतन में सफलता का विचार बोने में कामयाब हो जाएंगे। उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आई होगी और आपको ये समझ आ गया होगा कि कैसे अपने सबकॉन्शियस माइंड को कंट्रोल करके आप जीवन में सफलता की नई ऊंचाइयां छू सकते हैं। अगर आपने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इमीडिएटली करें और वीडियो को लाइक ज़रूर करें। थैंक यू।